अनवांटेड किट लेने के 1 महीने बाद भी हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? यानी कि हमने किट लिया था 1 महीने पहले और उसके बाद हमें ब्लीडिंग भी चली थी और अब हम जब प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं 1 महीने बाद, जब हमारा पीरियड नहीं आया, पीरियड डेट निकल गई, फिर हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट शो हो रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि आपने अनवांटेड किट लिया, हो सकता है आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद आपने विदाउट प्रोटेक्शन फिर से रिलेशन बना लिया इस बीच में, यानी कि आपकी ब्लीडिंग चली, ब्लीडिंग बंद हुई, आप फिर से रिलेशन में आ गए, आपने कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, आपने रिलेशन बना लिया, तो हो सकता है उस अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के कारण आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि आपका केस ही क्लियर ना हुआ हो, है ना? कई बार ये होता है कि हमने किट ले लिया, उसके बाद हमने 14 दिन बाद अल्ट्रासाउंड नहीं किया। हमने सोचा कि सब कुछ हो जाएगा, हमने तो सही तरीके से टैबलेट ली थी या फिर वीडियो को देख के या फिर किसी केमिस्ट से जाके ले ली थी। धोखे में रहते हैं कि हमारा केस तो क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट मंथ पीरियड आ जाएगा, अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं। तो होता क्या है कि वही प्रेगनेंसी हमारी रह जाती है या फिर ग्रो कर जाती है, जिस कारण हमारा किट पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है 1 महीने बाद भी। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाएँगे, सबसे पहले डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेगा। अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कितने दिन की प्रेगनेंसी है, कितने महीने हो गए हैं, क्या इसमें दोबारा से दवाई दी जा सकती है या फिर इसमें डीएनसी से ही सफाई होगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि हीमोग्लोबिन भी काफ़ी कम हो जाता है महिला का। अगर हीमोग्लोबिन कम है, महिला के शरीर में खून की कमी है, कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई उस वजह से या फिर रुक-रुक के इरेगुलर ब्लीडिंग होते रही, है ना? महिला ने उसको नज़रअंदाज किया, तो इस कारण जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो उसमें टैबलेट काम नहीं करती हैं। उसमें सर्जिकल मेथड यानी कि डीएनसी का सहारा लेना पड़ता है। तो डीएनसी आपका होगा, डॉक्टर डीएनसी करवाएँगे अगर ज़्यादा टुकड़े यानी कि प्रेगनेंसी का मटेरियल बचा होगा या फिर आपको नई प्रेगनेंसी लग गई होगी, यानी कि किट खाने के बाद पहला केस तो क्लियर हो गया, फिर से आपने बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन बना लिया, तो नई प्रेगनेंसी आपकी लग गई। उसके लिए भी डॉक्टर आपको जो है टैबलेट भी दे सकते हैं। अगर आपकी एडवांस प्रेगनेंसी होगी यानी कि 2 महीने से बड़ी प्रेगनेंसी होगी, तो वहाँ पे आपका टैबलेट काम नहीं करता है। तो ये 2 कंडीशन आपकी हो सकती हैं। पता कैसा चलेगा? डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा नहीं कि आपका पॉज़िटिव रिज़ल्ट आ रहा है तो घर में ही आप दवाई ला के खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। कई बार ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी होती है, हमें पता नहीं चल पाती क्योंकि किट तो हमें केवल पॉज़िटिव नेगेटिव बताता है। रिपोर्ट जो होती है अल्ट्रासाउंड की उसमें हमें पता चलता है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है ना? कितने वीक हो गए हैं, कितने हफ्ते हो गए हैं, क्या इसमें दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। कई बार महिलाएँ किट में देख लेती हैं पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद केमिस्ट से लाके दवाई खा लेती हैं। फिर एडवांस प्रेगनेंसी होती है यानी कि 3 महीना, साढ़े 3 महीने की, तो वहाँ पे किट काम नहीं करता है। फिर उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल भागना पड़ता है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। किसी केस में ब्लीडिंग ही नहीं होगी, किसी में ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं, है ना? तो इस कंडीशन में कभी भी ऐसा आपके साथ हो गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर आपको बताएँगे आपकी कंडीशन को देख के कि इसमें डीएनसी करवाना होगा या फिर दवाइयों से काम चल जाएगा। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है या फिर वीडियो देख के टैबलेट नहीं खा लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो है मेरे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।